हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को जीके जीएस बिहार पुलिस एवं रेलवे एसएससी बैंक को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें 24 तिलियां हैं। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें 24 तिलियां हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वैके थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वैके थे। अगला प्रश्न है, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, लोगों को इसे समान फहराने की अनुमति, माने हर लोग फहरा सकते हैं। लोगों को इसे ससमान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला प्रश्न है, शक स्वंत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय ध्वज कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शंख स्वत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय ध्वज कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत तथा अंतिम माह फागुन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। सिंह स्तंभ में अंकित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयंती मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयंती मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मनगढ़ को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने रचित जनगण मनगढ़ को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत को राष्ट्रगान स्वीकार किया। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मनगढ़ को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विजय नारायण दत्त में गाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष रहीमतुल्ला सैनी में गाया गया। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्ला सैनी में गाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मनगण से तथा वंदे मातरम का तथा समापन वंदे मातरम से होता है। संसद का अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मनगण से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलोम्बो न्यूसिफेरा है। नेलोम्बो न्यूसिफेरा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी मोर पावोक्रिस्टेस है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पावोक्रिस्टेस हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम मैनिफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस वैथलेस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है।